हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं विक्रम यादव आप लोगों को इस चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो के साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा। हालांकि एक सीरीज चलने वाली है मैथमेटिक्स की, इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल रहने वाला है और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए, मैथमेटिक्स का जो अहम चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, उसको हम स्टार्ट करते हैं। उसकी कुछ बेसिक बातें हैं जिन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर क्या होता है। नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या। तो संख्या को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को कहते हैं आभासी संख्या। चलिए समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो नंबर लाइन तो आप जानते ही होंगे, ये रहा नंबर लाइन। नंबर लाइन के बीच में होता है जीरो, और अगर जीरो के राइट साइड में चले जाएं तो संख्या पॉजिटिव में चलती हैं, और अगर जीरो के लेफ्ट साइड में चले जाएं तो संख्याएं नेगेटिव में चलती हैं। जीरो के राइट साइड में चलते हैं, ये रहा +1, +2, +3, डॉट डॉट संख्याएं अनंत तक जाएंगी। ठीक इसी तरह से अगर जीरो के लेफ्ट साइड में जाए तो संख्याएं -1, -2, -3, डॉट 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 संख्याएं अनंत तक जाएंगी। समझने वाला पॉइंट ये है कि क्या ये सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं, ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात एक ये है कि वास्तविक संख्या सिर्फ ये नंबर लाइन पे जो डिनोट की हुई है, सिर्फ यही नहीं होती हैं। इस 0 और 1 के बीच में भी ऐसी अनंत संख्याएं होती हैं जो कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैं बात करूं तो 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, ऐसे करके अनंत संख्याएं होंगी जो इस 0 और 1 के बीच में आएंगी। ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होंगी। 1 और 2 के बीच में भी इसी तरह से संख्याएं आएंगी जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वास्तविक संख्या समझ गए होंगे आप लोग कि वास्तविक संख्या क्या होती है। चलिए अब बात करते हैं कि आभासी संख्या क्या होती है। तो सबसे बड़ी बात कि अगर कोई वैल्यू रूट में लिखी होती है तो इसकी वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे रूट में 16, इसकी वैल्यू हम आसानी से रूट में 4 × 4 लिख सकते हैं। एक 4 बाहर निकल जाएगा तो रूट में 16 की वैल्यू +4 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं रूट में -16 लिख दूँ तो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो ये लोगों के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसी को सर्वप्रथम आयलर नामक एक गणितज्ञ थे जिन्होंने इस बात को सोचा, और उन्होंने रूट में -1 को आयोटा कहा, जिसे आई से प्रदर्शित किया। ये एक आभासी संख्या है और उनका ये दिया गया था रूट में -1 की वैल्यू आई। और जब इसी आई का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आती है। जब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा क्या? -1 बचेगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1। इसी तरह से आई क्यूब करेंगे, आई क्यूब, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -i आएगी। वो कैसे? आई क्यूब को हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है और आई सेम टू सेम रहेगा। तो -1 का जब आई से मल्टीपल होगा तो -i होगा। ठीक, तो ये रहा आई क्यूब की वैल्यू -i। और ठीक इसी तरह से i का पावर 4 की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। तो i की पावर 4 की वैल्यू जो होगी वो +1 होगी, +1। ये चारों वैल्यू हमें याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है और बहुत ही यूज़फुल है। तो इसे हमें याद रखना है। बस यही, ये ये इमेजिनरी नंबर आई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जन्म देती है। कॉम्प्लेक्स नंबर, चलिए बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। तो
कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। तो इस हेडिंग को आप गौर से देखिए। सम्मिश्र संख्या, मिश्र संख्याएं, मतलब ना कि ये जरूर संख्याएं दो या दो से अधिक संख्याएं मिल करके बनी हुई हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो सम्मिश्र संख्या पड़ा हुआ है। ठीक, तो सम्मिश्र संख्या को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। ओके, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी होता है, ए प्लस आई बी। ओके, ए प्लस आई बी, जहाँ जेड इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का रियल पार्ट कहलाता है। ए रियल पार्ट ऑफ जेड, और बी इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट। हिंदी में कहते हैं रियल पार्ट को वास्तविक भाग और इमेजिनरी पार्ट को आभासी भाग। और ए और बी, जहां ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए और बी दोनों के दोनों रियल नंबर के अंतर्गत आएंगी। इसका मतलब ये है कि ए और बी को इस नंबर लाइन पे आसानी से लिखा जा सकता है। चलिए अब मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लेते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात होगा। मैग्नीट्यूड हिंदी में कहते हैं परिमाण, परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, चलिए देख लेते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आई बी रहता है तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ z इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर z इक्वल टू एग्जाम्पल z इक्वल टू 3 प्लस 4i दिया हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट में 25। अतः मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 5 आ गई। तो इस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। हालांकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ।